नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित पटेल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके इस प्लेटफॉर्म मैथ्स बाय अमित पटेल पर। तो हम लोग यहां पे एचसीएफ का जो टॉपिक है बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं और यकीन मानिए अगर यहां पे एचसीएफ और जो मैं पिछले लास्ट 8-10 वीडियो में दिया हूं एलसीएम देख लेते हो तो किसी भी एग्जाम का आप क्वेश्चन बनाने के लिए बिल्कुल केपेबल रहोगे, यकीन मानिए। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत बेसिक से फिर मॉडरेट फिर हाई लेवल का क्वेश्चन कराया हूँ। तो ठीक है, तो इसी कड़ी में आज हम लोग फिर से अपने पास एचसीएफ के अच्छे क्वेश्चन करने वाले, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले। तो बिल्कुल बने रहिएगा अगर आपको सीखना है, अगर आपको जानना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 23 नंबर का एक क्वेश्चन है। मान ले एक सबसे बड़ी संख्या है जो 955, 1027 और यहाँ पे 1025 को विभाजित करती है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। निम्नलिखित में से एक से गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, एक सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, जो एचसीएफ होता है वही सबसे बड़ी संख्या होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 नंबर दिए हुए हैं। यहाँ पे 955 दिया है और यहाँ पे 1027 दिया है, सॉरी हाँ यहाँ पे 1027, फिर यहाँ पे 1025 दिया है, 1025 दिया है। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, कोई x, यहाँ पे मान ले x सबसे बड़ी संख्या है जो 955, 1027 और 1025 को विभाजित करते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे मैं x से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे भी मैं x से डिवाइड करता हूँ और यहाँ पे भी मैं x से डिवाइड करता हूँ, तो क्या बोलते हैं प्रत्येक स्थिति में मेरे पास यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा, अपने पास समान होगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो रिमाइंडर बचे तीनों जगह, यहाँ पे देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, तो मेरे पास क्या बचने वाला है, जो रिमाइंडर है वो सेम बचने वाला है। मतलब यहाँ पे रिमाइंडर मेरे पास r बचेगा मान लीजिए। ठीक है, अब मेरे को ये x निकालना है। x निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए अगर हमको रिमाइंडर पता होता तो हम लोग क्या करते, इसमें से और यहाँ पे 1027 से और 1025 से ये रिमाइंडर घटा देते। लेकिन यहाँ पे ये भी अननोन है, अज्ञात है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे सबसे आसान तरीका है, जब ये मेरे पास डेटा लेंदी हो तो एक काम कीजिए, क्या काम कीजिए, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए और उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। देखिए तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, 1027 में भी शायद तक मैं क्वेश्चन गलत लिख दिया लगता है। ये 1075 है, सॉरी ये 1075 है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 1075 लिख लीजिए, 1075। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए अगर यहाँ पे मैं 1075 में से कितना 1000 अपने पास कितना 27 घटाऊंगा तो कितना आएगा अपने पास, देखिए 15 में से 7 घटेगा, यहाँ पे 8 आएगा, फिर यहाँ पे 7 में से 3 घटेगा तो यहाँ पे 4 आएगा, तो यहाँ पे 48 आया। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना आने वाला है, यहाँ पे देखिए 7 में से 5 घटाइए कितना आएगा अपने पास, 2 आएगा। फिर यहाँ पे 12 में से 5 घटाइए कितना आएगा अपने पास, 7 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 1027 में से 955 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 72 आएगा। अब क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए तो कितना आएगा अपने पास, 24 आएगा। अब यहाँ पे देखिए आप इन्हीं को देखिए, क्या ये 24 इसको और इसको पूरा डिवाइड कर रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो 24 है इसको और इसको डिवाइड कर रहा है और यही अपने पास क्या होगा, एचसीएफ होगा। लेकिन हमारे पास ये एचसीएफ नहीं पूछा है, एचसीएफ नहीं पूछा, ये क्या अपने पास ये एक्स है, एक्स बराबर कितना आ गया अपने पास, 24 आ गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, देखो मान ले एक्स सबसे बड़ी संख्या है तो लास्ट में क्या बोला, निम्नलिखित में से एक्स का गुणनखंड नहीं है। अब देखिए अगर मैं 24 का गुणनखंड दिखाऊंगा, यहाँ पे 24 का गुणनखंड, तो यहाँ पे देखिए ये किसके किसके पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है और 4 के पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में आता है, 8 के पहाड़े में आता है
और यहाँ पे 12 के पहाड़े में आता है और एक खुद के पहाड़े में आता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या है, कौन नहीं है बोला। देखो यहाँ पे इस गुणनखंड में 6 है तो यहाँ पे 6 नहीं होगा, फिर यहाँ पे 4 है, 4 भी नहीं होगा, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है जो कि यहाँ पे 24 का गुणनखंड नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मेरे भाई ये क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, बस आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या निकालना है। जैसे कि यहाँ पे लास्ट क्लास में मैं 24 निकाला था, तो उसका क्या पूछा था, गुणनखंड कौन सा नहीं, तो यहाँ पे 16 था। यहाँ पे क्या पूछा है, x का जो आएगा, जैसे अपने पास वहाँ पे 24 आया था तो ये दोनों को जोड़ देंगे, अपने पास 2 और 4 तो यहाँ पे 6 मतलब आंसर हो जाता। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या बोला, देखिए 7,897, 8,110 और 8,536 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, जो प्रत्येक स्थिति में शेष समान होता है। तो x के अंकों का योग याद कीजिए। यहाँ पे x क्या है, वो सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या मतलब HCF है, HCF है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे ये तीनों संख्या को लिखेंगे। यहाँ पे 7,897, फिर यहाँ पे 8,110, फिर यहाँ पे 8,536। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इस बातों को समझिएगा। मैं अगर x से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे इसको x से डिवाइड करो, यहाँ पे इसको x से डिवाइड करो और यहाँ पे x से डिवाइड करो, तो ये जो सबसे बड़ी संख्या है जिसको मैं एक साथ डिवाइड कर सकता हूँ, क्या कुछ नहीं है, अपने पास HCF है। और इसके पास जो रिमाइंडर बचने वाला है वो क्या बचने वाला है, सेम बचने वाला है। ठीक है, तीनों केस में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अपन क्या करेंगे, अपन ये करेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस देखिए, इन दोनों का आप डिफरेंस देखिए क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 213 आने वाला है। यहाँ पे देखिए मैं क्या बोला, यहाँ पे 10 में से 7 घटाऊंगा 3 आएगा, फिर 11 में से 9 मतलब यहाँ पे 11 में से अपने पास 10, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बोला अपने पास, यहाँ पे हो जाएगा, फिर 11 में से 9 घटाऊंगा तो यहाँ पे 2, ठीक है एकदम सही है। फिर यहाँ पे देखिए इन दोनों में देखिए, यहाँ पे देखिए घटाइए, अपने पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 26 है। और फिर से अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस निकालता हूँ, कितना आएगा अपने पास, 213 आएगा। और ये 213 है क्या अपने पास, वो एक है जिसकी वो क्वेश्चन में बात किया कि ये सबसे बड़ी संख्या है, यहाँ पे 213 ही है। 213 जिसको मैं अगर 213 से भाग करूंगा तो यहाँ पे देखिए तीनों से भाग करेंगे, प्रत्येक स्थिति में यहाँ पे जो शेषफल बचने वाला है वो समान बचेगा। अब क्या होगा, हमसे ये x नहीं पूछा है न तो इसे गुणनखंड पूछा है, हमसे क्या पूछा है, इसके अंकों का योग। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 धन 1 धन, यहाँ पे 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, जो कि मेरे पास आंसर है। और यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है, उसके बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे क्वेश्चन ना बने। ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो देखिए और एक बेहतरीन क्वेश्चन अपने पास, और सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंदाज अलग अलग है अपने पास। देखिए जब 1062, 1134 और 1182 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल y होता है, तो x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। अभी भी हमको पहले x निकालना है, वो x है क्या। तो यहाँ पे देखिए अगर सबसे बड़ी संख्या से मेरे को विभाजित करना है, मतलब कहीं ना कहीं इन तीनों का मेरे को क्या करना है, HCF निकालना है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रत्येक, यहाँ पे लिखा हूं तो प्रत्येक बार यहाँ लिखना था अपने पास, तो प्रत्येक बार यहाँ लिखेगा, प्रत्येक बार शेषफल मतलब एक से अगर इन तीनों की डिवाइड करूंगा तो प्रत्येक बार मेरे को शेषफल क्या मिलेगा, y मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, x का मान निकाल लिया और y का मान निकाल लिया, और यहाँ पे घटा के बताइए कि यहाँ पे कितना आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, देखिए
यहाँ पे क्या है मेरे पास 1062 है, फिर यहाँ पे 1134 है, फिर यहाँ पे 1182 है, 1182 है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल अपने पास, इसको इसको और इसको अगर मैं एक से डिवाइड करूंगा तो क्या बोलता है, इसके केस में यहाँ पे y मिलने वाला है, यहाँ पे भी y मिलने वाला है, वो यहाँ पे भी y मिलने वाला है। अब अपन क्या करेंगे, देखिए ये x निकालने के लिए इन दोनों का मैं डिफरेंस लूंगा, तो यहाँ पे देखिए 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 13 में से कितना अपने पास 6 जाएगा, यहाँ पे 7 बचेगा, और यहाँ पे केवल 72 ही बचेगा। देखो 1134 में से अपने पास 1062 घटाऊंगा तो 72 बचेगा, ये अपने पास आ चुका है। फिर यहाँ से अगर मैं डिफरेंस निकालेंगे कितना है अपने पास, देखिए ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 और यहाँ पे 48 आने वाला है, और फिर से इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो यहाँ पे 24 आएगा, जो कि मेरे पास x है, जो कि मेरे पास यहाँ पे x है, मतलब सबसे बड़ी संख्या है। अब मैं किसी भी एक को यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे अपने पास क्या है 1062 को, अभी हमको ये नहीं मालूम ना, x तो निकाल लिए हैं, लेकिन y क्या बचेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। यहाँ पे देखिए 24 से, तो क्या होगा अपने पास 24 चौक 96 हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 10 बचने वाला है, और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे फिर से अपने पास 24 चौक कितना होगा अपने पास 96 हो जाएगा। 96, तो यहाँ पे कितना बचने वाला है, 6 बचने वाला है, और ये 6 है क्या, ये शेषफल मतलब यहाँ पे ये y का मान है, और हमसे क्या पूछा था x माइनस वाई, मतलब यहाँ पे मैं क्या करूंगा x माइनस वाई इक्वल टू क्या करूंगा 24, और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। देखिए ये बहुत अच्छे लेवल के सवाल है, और यहाँ पे जैसे अपने पास क्या है, अपने पास 18 सीजीएल। और इस क्वेश्चन को देखिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं है, और इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। यहाँ पे देखिए मैं क्या बताने वाला हूँ, यदि 4749, 5601 और 7092 में से प्रत्येक को बड़ी से बड़ी संभावित संख्या d से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक बार शेषफल r बचता है, तो d प्लस r का मान ज्ञात कीजिए। अभी तक जैसा हम लोग पिछले 3-4 क्वेश्चन बनाए सेम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4700 यहाँ पे 49 है, फिर यहाँ पे 5601 है, फिर यहाँ पे कितना 7000 मेरे पास 92। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे d से विभाजित करता हूँ, इसको भी d से और इसको भी d से, तो प्रत्येक स्थिति में मेरे पास शेषफल क्या मिलता है वो बताया है, क्या मिलता है यहाँ पे r मिलता है। तो अपने को d का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा अपने पास 11 में से 9 मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना अपने पास 10 में से 5 मतलब यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 16 में से 8 तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। 852 इधर आएगा, और इधर कितना आएगा देखिए आप, इधर कितना आएगा, तो यहाँ पे 2 में से 1 मतलब 1 आएगा, फिर यहाँ पे 9 में से 0 मतलब यहाँ पे 9 आने वाला है। फिर यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे क्या करूँगा अपने पास 10 में से 6 घटाऊंगा तो यहाँ पे 4 आएगा, फिर यहाँ पे 7 में 6 घटाऊंगा तो यहाँ पे 1 आने वाला, 14 से कितना 91 आया। अब देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 11 में से 2 घटेगा 9 आएगा, फिर यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 6 मतलब यहाँ पे 3 आएगा, फिर यहाँ पे देखिए अगर 14 में से 8 घटाऊंगा तो कितना आएगा 6 आएगा, मेरे पास 639 आने वाला है। अब यहाँ पे देखिए ये d का मान नहीं होगा, अभी तक ना जो लास्ट में आ रहा था वही जो x था d था जो b था वही हो जा रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि ये संख्या इन दोनों को डिवाइड कर रहा था, लेकिन आप खुद देखिए क्या ये 639 इन दोनों को डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये जो आंसर नहीं होगा, ये डी का आंसर नहीं होगा, ये अपने पास क्या होगा, इनके फैक्टर क्या होंगे, डी के आंसर होंगे। तो मैं अगर इसका फैक्टर करना चाहूंगा तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास देखिए जैसे यहाँ पे मैं क्या करूँ अपने पास इसके फैक्टर 3 और यहाँ पे गुणा क्या कर सकता हूँ 3 दूनी
6 3 कम 3 और यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। अब देख लीजिए ये आसानी से इन सबको यहाँ पे डिवाइड कर पाएंगे। यकीन मानिए ये पूरा पूरा जैसे अपने पास अगर यहाँ पे 213 सत्ते करूंगा तो कितना अपने पास 1491 होगा। मतलब इस टाइप से आसानी से ये क्या होगा अपने पास डिवाइड हो सकता है। इसको भी देखिए ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि ये डी नहीं है, क्योंकि यही इसके कारण ही अपने पास क्या हुआ ये डी नहीं बन पाया। इसको हम लोग छोड़ देंगे तो मेरे पास क्या है ये जो 213 है वो अपने पास डी का मान है, डी का मान है। मैं कैसे पता किया एक बार और ध्यान सुनिए, अगर मैं 213 में इसको डिवाइड करूंगा और इसको डिवाइड करूंगा तो आसानी से डिवाइड हो जाएगा। देखो 213 जो है 4 बार में डिवाइड करेगा और ये 7 बार में डिवाइड करेगा। अगर इसको डिवाइड करूंगा तो ये 3 बार में करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी का मान क्या होगा मेरे पास 213 होगा। अब क्या बोला है, अच्छा अब यहाँ पे फिर से हमको क्या करना है, फिर से हमको ये करना है कि आर का मान निकालना है। आर का मान निकालने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे 213 और भाग करूंगा कि मतलब 213 किसको भाग करूंगा 4749 को। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या होगा, यहाँ पे 213 दूनी कितना होगा अपने पास 426 हो जाएगा, 426। तो ये कितने बार में 2 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे 9। फिर से अपने पास ये 2 बार में जाएगा और ये 426 हो जाएगा, 426। अब कितना आएगा मेरे पास देखिए ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो मेरे पास शेष फल जो आर आया है वो 63 आया है। तो हमको क्या करना क्या है, यहाँ पे डी प्लस आर, डी प्लस आर मतलब डी कितना है डी प्लस आर। तो डी मेरे पास है 213 है और आर कितना निकल के आया 63 निकल के आया। इन दोनों को ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 3 और 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा। मतलब 276 होने वाला जो कि हमारे पास करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन ए क्या है सही आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल ये देखिए इस क्वेश्चन को देखिए बहुत आसान है। अगर आपने मतलब अगर आपको पिछले 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए तो ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 323 और 1057 को भाग देने पर क्रमशः 8 व 7 से बचे। मतलब एक संख्या है, कहने का मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे पास 323 है जिसको अगर मैं किसी संख्या मान लेता हूँ x से भाग देता हूँ तो मेरे पास शेषफल क्या बचता है 8 बचता है। और एक संख्या क्या अपने पास 1057 है जिसको मैं x से भाग दूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे बोलता है 7 बचेगा। तो एक काम कीजिए यहाँ पे 8 घटा दीजिए और यहाँ पे 7 घटा दीजिए, जिससे अगर मैं x से डिवाइड करूंगा तो शेषफल बचे ही ना। तो मेरे पास क्या बचेगा अपने पास यहाँ पे 315 हो जाएगा और यहाँ पे कितना 1050 हो जाएगा। अब यकीन मानिए अगर आप इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाओगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे जो अंतर विधि है जो डिफरेंस मेथड है इसके पास जो डेटा आएगा वो बहुत बड़ा आने वाला है। तो हमको बार बार उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो इससे हम लोग क्या करेंगे देखिए इसको आप डिवाइड कीजिए, किससे जाएगा देखिए अपने पास 15 से कर देखिए आप देखिए 15 दूनी 30, एक बचेगा 15 एकम 15। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 सत्ते 105। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 से जाएगा 7 या 21 और यहाँ पे 7 दहम 70। तो यहाँ अब देखिए कोई मेरे पास कॉमन नहीं है यहाँ पे, तो मेरे को एचसीएफ निकालना है, मतलब इन दोनों का गुणा करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 सत्ते 105 हो जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जब भी ऐसा रहेगा कि भैया कि संख्या बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दे रहा हूँ तो मेरे पास क्रमशः कुछ बचता है, तो उस जो क्रमशः बचने वाली शेष पहले उसको घटा दीजिए, जिससे क्या होगा जो मेरे पास आंसर आएगा वो एग्जैक्ट क्या होगा एचसीएफ होगा। और हमारे पास आ चुका है यहाँ पे आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 639, 712 और 1525 को भाग देने पर क्रमशः 10, 9 व 8 शेष बचे। तो फिर से देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या है 639 है जिसको अगर मैं 1 से भाग दूंगा तो मेरे पास क्या मिल रहा है, पूरा अपने पास 10 मिल रहा है। और एक मेरे पास 712 है, 712 को 1 से भाग दूंगा तो मेरे पास क्या मिल रहा है 9 मिल रहा है। फिर यहाँ पे एक संख्या है 1525 है जिसको मैं अगर 1 से भाग दूंगा
तो मेरे पास क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इन देखो 10, 9 और 8 को इन तीनों संख्याओं से क्रमशः घटा दूंगा, जिससे क्या होगा, अगर x से भाग दूंगा तो कोई शेषफल बचे ही ना। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 × 29 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 703 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1500, देखिए 1500 कितना हो जाएगा, 1517 हो जाएगा, 1500 यहाँ पे 17 होने वाला है। तो अपन अब क्या करेंगे, देखिए अगर इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 13 में से 9 घटाऊंगा तो 4 आएगा। फिर यहाँ पे 10 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 7 आएगा, 74 आया है, 74। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे डिफरेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं, यहाँ पे देखिए मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पे देखिए क्या 74 के गुणा करने पे कभी 6 से 29 आ सकता है, यहाँ पे 7 से 3 आ सकता है, या 1517 आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि इसके इकाई अंक में 4 है और इन सब के इकाई अंक में क्या अपने पास, मतलब ये सम है, ये सम है, बाकी क्या अपने पास यहाँ पे 9, 3 और 7 क्या है अपने पास, विषम है। तो फिर से क्या करूंगा, इस 74 का फैक्टर करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणा कितना हो जाएगा, देखिए 37 हो जाएगा। कैसे अपने पास देखिए 2 तिया 6 और यहाँ पे 2 सत्ते 14। तो अब यहाँ पे देखिए आप बड़े ध्यान से देखिए, अगर मैं 37 के टेबल से पूरा क्या करूं, इसको डिवाइड करूं, तो ये भी कटने वाला है, ये भी कटने वाला है और ये भी कटने वाला है। तो मेरे पास जो आंसर क्या आएगा, अपने पास ऑप्शन ए आएगा, जो कि मेरे पास 37 मेरे पास करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जहां तक मेरे को लगता है एससीएफ के बहुत सारे मैं जो टाइप वाइज क्वेश्चन है बिल्कुल करा चुका हूं। अब फिर से कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं, चलिए बने रहिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, यदि 3 संख्याओं 108 x और 144 का एचसीएफ 12 हो तो x क्या नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखिए x के यहाँ पे 3 मान संभव है, लेकिन इनमें से एक मान संभव नहीं है, वो क्या है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, जो 108 है उसका मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा, तो कितना अपने पास 12 निया 108 होता है। तो यहाँ पे इसको क्या करो, 9 गुणा 12 कर लो। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, देखिए 9 को 3 की घात 2 और 12 को अपने पास 3 गुणा 4 लिख सकता हूं। तो फाइनली इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा क्या होगा अपने पास, यहाँ पे 2 की घात 2 और यहाँ पे 3 की घात 3 हो जाएगा, किसका, 108 का। और x का हमको मालूम नहीं है, अभी x का हमको मालूम नहीं है, x का लास्ट में कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 144 है, 144 क्या है ये आपको मालूम है, 12 का स्क्वायर होता है, ये 12 का स्क्वायर है। और 12 क्या लिख सकता हूँ अपने पास, देखिए यहाँ पे 4 गुणा यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ और यहाँ पे घात 2। तो आपको मालूम है 4 मतलब क्या हो जाएगा, 2 की घात 2, तो यहाँ पे घात 2 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात 4, 2 की घात 4 है। और मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा 3 की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x का निकालना है, एचसीएफ क्या है मेरे पास, एचसीएफ भी देख लीजिए, एचसीएफ क्या दिया मेरे पास, एचसीएफ दिया है, एचसीएफ क्या दिया है, 12 दिया है। अगर मैं 12 गुणनखंड करूंगा तो क्या होगा अपने पास, 4 गुणा यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास 3, मतलब 2 की घात 2 और गुणा 3। अगर इससे बोला है तो आप खुद सोचिए x का मान क्या हो सकता है, x का मान तो मिनिमम मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे 2 की घात 2 और गुणा 3 होगा। क्यों ऐसा क्यों लिख दिया मैं x के मान को, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इससे अगर बोला है तो क्या होगा, जो तीनों में क्या होगा, मिनिमम होगा, तीनों में मिनिमम क्या आपने में देखिए, इसीलिए इसको मैं जो एचसीएफ जो दिया है इसी के तौर पे लिख दिया अपने पास। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 2 की घात 2 है, यहाँ पे 2 की घात 4 है, यहाँ पे 2 की घात 2, मतलब इन दोनों को तीनों का देखना है, 2 की घात 2, 2 की घात 4 और 2 की घात 2। तो मेरे पास 2 की घात 2 आया। फिर यहाँ पे देखिए ये 3 की घात 3, 3 की घात 2 और यहाँ पे 3 रहेगा, तभी तो बनेगा। अगर ये 12 एचसीएफ है मतलब यहाँ पे 3 करूंगा तभी बनेगा, मतलब ये एक्स वाले में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। इसके अलावा अगर चलिए 12 है, ठीक है, अच्छी बात है, ये हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन में अगर मैं इसको बोलूंगा
ऑप्शन में ये क्या हो जाएगा, ये 12 पंचे 60 होता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणा 3, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात 2 और गुणा 3 और गुणा 5 हो जाएगा। आगे क्या होगा अपने पास, ये 8 × 72 मतलब 8 गुणा यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, 2 की घात कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 की घात यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 की घात 2 हो जाएगा। और यहाँ पे अब देखिए ये कितना होगा अपने पास, 12 8 96, मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ या यहाँ पे ठीक है अपने पास, इसको लिखिए 8 गुणा 12, तो क्या हो जाएगा, ये 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 3 और 12 मतलब 4 गुणा 3। तो आगे और लिखूंगा तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 2 की घात 5 हो जाएगा, 2 की घात 5, क्यों यहाँ पे 2 की घात 2 है, ये 4 जो है और गुणा 3 हो जाएगा। ये लास्ट वाला देखिए ये क्या अपने पास 12 छक्के 48, मतलब यहाँ पे हो जाएगा या 8 छक्के 48 कीजिए या 16 कीजिए, 16 × 48 ये ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ 16 मतलब यहाँ पे 2 की घात 4 हो जाएगा गुणा यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब आप खुद देखिए, अगर ऑप्शन के थ्रू अगर बनाऊंगा तो बहुत अच्छे समझ पाओगे आप लोग। देखिए यहाँ पे क्या है, 108 है और 144 है, और एक संख्या अगर 60 लेता हूं तो यहाँ पे खुद देखिए इन तीनों का, देखिए इन तीनों के साथ देखिए ये और ये, अगर इन तीनों का इससे निकालूंगा, देखिए हाईएस्ट पावर, देखिए हाईएस्ट पावर हाईएस्ट पावर बोलता हूँ, लोएस्ट पावर, ये 2 की घात 2 है, यहाँ पे 2 की घात 2 है, 2 की घात 4 है, मतलब यहाँ पे 2 की घात 2 आएगा। फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 की घात 3 है, यहाँ पे 3 की घात 2 है, मतलब यहाँ पे 3 आएगा। यहाँ पे देखिए ये 60 में क्या दे रहा है, जो ICF दे रहा है वो कितना दे रहा है, 12 दे रहा है। अगर मैं 72 के साथ जाऊंगा, देखिए 72 के साथ, तो यहाँ पे कितना है, 2 की घात 3 है, यहाँ पे 2 की घात 2 है और यहाँ पे 2 की घात 4 है, मतलब मेरे पास 2 की घात 2 क्या है, मिनिमम अपने पास हाईएस्ट क्या बोलते हैं जो तीनों में है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 की घात 2 है, यहाँ पे 3 की घात 3 है और यहाँ पे 3 की घात 2 है, तो यहाँ पे देखिए ये 3 की घात 2 हो गया, जो कि मेरे पास इससे कितना लेके आ जाएगा, ये 4 और यहाँ पे कितना 9 और यहाँ पे 9 जो कितना हो जाएगा अपने पास, ये 36 हो जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं गलत कर मेरे को ऑप्शन मिल गया अपने पास। ये जो 72 होगा यही नहीं हो सकता, आगे भी देख सकते हो, मैं आपको क्रॉस चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 2 की घात 5 है, 2 की घात 2 है, 2 की घात 4 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 की घात 2 आएगा। फिर यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 3 की घात 3 है, 3 की घात 2 है, तो मेरे पास हाईएस्ट कितना आएगा, 3 ही आएगा, तो यहाँ पे भी 12 बना, यहाँ पे भी 12 बना। एक लास्ट वाला भी चेक कर लीजिए, यहाँ पे कितने, 2 की घात 4, 2 की घात 2, 2 की घात 4, मतलब 2 की घात 2 बनेगा मेरे पास। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 की घात 3 है, यहाँ पे 3 की घात 2 है, तो यहाँ पे 3 ही लिखूंगा, तो यहाँ पे 12। तो यहाँ पे देखो 3 कंडीशन में 12 है, लेकिन एक कंडीशन है जिसमें 36 आ रहा है, इसलिए मेरे पास जो ऑप्शन नंबर बी है 72 है वो करेक्ट आंसर नहीं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं होगा या आपके पास कॉन्सेप्ट का ज्यादा अभाव है तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन देखिए, P, P+25 के लिए मासपा के संभावित मान क्या होंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 2 नंबर है, एक क्या है P है और एक क्या है P+5 है। मेरे पास 2 नंबर है, ये सॉरी हाँ P+25 है, 2 नंबर है। अब क्या बोलता है, इसके मास के मतलब एचसीएफ के संभावित मान ज्ञात कीजिए, बोलता है संभावित मान। तो यहाँ पे अगर इन दोनों का अंतर निकालूंगा, इन दोनों का अंतर निकालूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा, अगर यहाँ पे P+25 में से P घटाऊंगा तो मेरे पास 25 आएगा, मतलब एक आंसर तो मेरे पास 25 ही हो सकता है, एक आंसर मेरे पास 25 ही हो सकता है। फिर क्या होगा अपने पास, अगर 25 नहीं होगा तो हो सकता है कि भैया एक, देखिए 1 गुणा यहाँ पे 25 कर लूं और यहाँ पे क्या कर लूं 5 गुणा 5 कर लूं, मतलब मेरे पास 3 आंसर आ सकते हैं। देखिए एक तो खुद 25 आ सकता है इसका एचसीएफ, या तो 1 आ सकता है या तो 5 आ सकता है। बात समझ में आया क्या, तो कुछ भी नहीं, बहुत ज्यादा आसान है। आप खुद देखिए यहाँ पे P का मान कुछ भी रख लीजिए, आप P का मान कुछ भी रख लीजिए, मेरे पास एचसीएफ जो है ना 25, 5 और 1 के अलावा कोई चौथा नहीं आ सकता। क्यों, एक एग्जांपल दिखाता हूं। अगर P का मान मैं 3 कर लिया, P का मान 3 कर लिया
और तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 25 और 3 28। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या अपने पास, देखिए यहाँ पे एक आएगा एचसीएफ, क्योंकि 3 के पढ़े में 28 नहीं आता है। सिमिलरली अगर मैं कर दूं यहाँ पी का मान 5 कर देता हूँ, पी का मान 5 कर देता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एचसीएफ कितना आएगा अपने पास, यहाँ पे 5 है, क्योंकि 5 के पढ़े में कितना आता है, 30 आता है। और भी देख लीजिए, जैसे कि मैं क्या करूँ, पी का मान 25 ही कर लेता हूँ, पी का मान 25 कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा कितना, 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का जो एचसीएफ कितना आएगा, 25 आएगा। यकीन मानिए आप कुछ भी रखिए यहाँ पे, इन 3 के अलावा 1, 5 और 25 के अलावा कोई भी एचसीएफ नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे इतना सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पे क्या बोला, 25 आया, तो मैं डायरेक्टली ये बोल सकता हूँ कि 25 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं अपने पास, या तो 1 आ सकता है, या तो अपने पास 5 आ सकता है, या तो खुद 25 आ सकता है। तो यहाँ पे इसके 3 फैक्टर है, इसलिए इसका जो संभावित एचसीएफ होगा वो 3 होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक सेम क्वेश्चन और करने वाले हैं इसी टाइप के। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या है, m और है m प्लस 240 के लिए मास ऑफ के संभावित मान क्या होंगे। तो फिर से क्या बोलूंगा, मेरे पास 2 नंबर है, एक तो क्या है m है, और दूसरा क्या है m प्लस, मतलब एक m धन 240 है। अगर इन दोनों का मैं अंतर निकालूंगा तो कितना आएगा अपने पास, जो एचसीएफ है 240 आएगा, या तो 240 के फैक्टर आएंगे। अब 240 के कितने फैक्टर है, ये तो सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 24 गुणा 10। फिर से देखिए आगे क्या लिखूंगा, 8 गुणा 3, किसको, मैं 24 को लिखा। फिर यहाँ पे 10 को 2 गुणा 5 हो जाएगा। आगे करूंगा तो यहाँ पे देखिए 8 क्या है, 2 की घात 3 है, और ये 2 है, मतलब 2 की घात 4। और क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 3 हो जाएगा और गुणा 5 हो जाएगा। ये उसके गुणनखंड है, किसके अपने पास, 240 के। तो यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग पढ़े तो नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूँ गुणनखंडों की। यहाँ पे किसके कितने गुणनखंड होंगे, जैसे अपने पास 25 से किया था, 25 से क्या किया अपने पास, 25 का 1, 5 और यहाँ पे 25 किया, तो इसके 3 है। 240 से कितने गुणनखंड होंगे, ये बड़ा नंबर है। तो इस टाइप से हम करने में बहुत दिक्कत होने वाला है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं, ये जो गुणनखंड आया है ना, उसी का पावर 1 ज्यादा करना है। देखिए यहाँ पे 4 से 1 ज्यादा करूंगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 की घात 1 है, 5 की घात 1 है, तो 1 से 1 ज्यादा करूंगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 की घात 1 में 1 ज्यादा करूंगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 इसके आंसर हो जाएंगे। और ऑप्शन नंबर 1 क्या है मेरे पास, करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बिना कॉन्सेप्ट की ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो बिल्कुल आप रिवीजन कीजिए, है ना, तो आप अच्छे से, आपके माइंड में वो बहुत अच्छे से आते जाएगा और बढ़ते जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, और ये क्वेश्चन आप यूं ही फोड़ दोगे, लेकिन आपको देख के लग रहा होगा बड़ा भयानक। यहाँ पे देखिए, यदि 45 और 55 का एचसीएफ 55 गुणा 5 धन 45 m के रूप में व्यक्त किया जाता है तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए मेरे पास नंबर क्या दिए हैं, 45 दिया है, और मेरे पास क्या दिया है, 55 दिया है। तो अगर इन दोनों का एचसीएफ बोलूंगा, इन दोनों का जो एचसीएफ कितना आएगा, आप लोग बहुत आसानी बता सकते हो, 5 आएगा। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन में क्या दिया, एचसीएफ ये दिया है, मतलब कहने का मतलब ये 55 गुणा 5 और धन यहाँ पे 45, जो m है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है। क्यों है, क्योंकि यही तो एचसीएफ है, और यहाँ पे एचसीएफ कितना आया, 5 आया, तो ये 5 के बराबर होगा। अब देखिए आगे क्या होगा, अगर यहाँ पे मैं 45 m करूं और यह 5 और यहाँ पे 55 गुणा 5 करूं, कितना आएगा अपने पास, यहाँ पे कितना आने वाला अपने पास, 275 आने वाला है। तो इधर आके माइनस 275 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 200, ये 75 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 45m
और ये हो जाएगा -270। तो किससे कटा है अपने पास, देखिए 9 पंचे 45 और 9 तिया 27, मतलब और ये 9 सुनना, फिर 5 एकम 5 छक्के 30, मतलब यहाँ पे m बराबर क्या आ चुका है -6 है, जो कि मेरे पास आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन था, आप यूं ही बना सकते हो, ठीक है। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है मेरे भाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, दो संख्या है, यदि 65 और 117 का जो एचसीएफ है 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। अभी भी क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए मेरे पास एक 65 है और 117 है, तो अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ निकालने जाऊंगा तो मेरे हिसाब से इनका एचसीएफ कितना है 13 है। इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। कैसे अपने पास 13 पंचे 65 और 13 निया 117। अब यहाँ पे क्या करूंगा, मेरे पास लेकिन यहाँ पे एचसीएफ क्या दिया है 65m और ये हो जाएगा -117 बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब क्या होगा 65m, अब 117 को जब मैं उधर पक्षांतर करूंगा तो ये 13 और धन हो जाएगा 117 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए m बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 130 और बटे कितना हो जाएगा 65, तो 65 एकम 65 और 65 दूनी 130, मतलब m बराबर कितना आ चुका है 2, जो कि मेरे पास करेक्ट आंसर है। और इस टाइप के क्वेश्चन से डरने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है।